देखो मैग्निफिकेशन के बाद ऑब्जेक्ट इमेज की वेलोसिटीज के बीच में क्या रिलेशन चलता है वो देखते हैं। सपोज कोई ऑब्जेक्ट मूव करे इन फ्रंट ऑफ स्फेरिकल मिरर कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव। तो एज एग्जांपल कॉनकेव से स्टार्ट कर लेते हैं। कॉनकेव मिरर एंड लेट्स से कि इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है उस एक्सिस के ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट है ओ एंड मूविंग टुवर्ड्स मिरर। मतलब इस ऑब्जेक्ट में कुछ वेलोसिटीज है एंड लेट्स से कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी मिरर की तरफ है विद सम 4 सेंटीमीटर पर सेकंड और मिरर स्टेशनरी है एट रेस्ट। ठीक है, हमारा टारगेट ये है कि जो इमेज बन रही होगी वो कितनी वेलोसिटी से चल रही होगी, क्या वेलोसिटी होगी उसे इमेज की। और कैलकुलेशंस करने के लिए हमें ये बताया जा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के पोल से राइट नाउ एट दिस मोमेंट एट दिस पर्टिकुलर टाइम ये जो डिस्टेंस है ये अराउंड 60 सेंटीमीटर है एंड जो मिरर यूज किया गया है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है तो पहले तो अपना इंट्यूशन लेगा कि जो हमारे साइड मिरर्स होते हैं स्कूटी और बाइक के या फिर कार के, उनमें जो हमें इमेजेस दिखती हैं मूव करती हुई, पीछे से कोई ट्रैफिक आ रहा है वो मूव कर रहा है, तो वो वेलोसिटी क्या एक्चुअल वेलोसिटी दिखती है जिससे वो मूव कर रहे होते हैं या फिर हमें कुछ डिफरेंट वेलोसिटी दिखती है। मतलब अगर हम डिफरेंट मतलब बाइक चला रहे हैं या स्कूटी चला रहे हैं और पीछे से कोई हॉर्न दे रहा हो ओवरटेक कर रहा हो, साइड मिरर में हमने उसको देखा तो हमें कोई आदमी पीछे से चलता हुआ आ रहा है बाइक पे, तो वो जो रियल वेलोसिटी होती है उससे ज्यादा वेलोसिटी पे हमें चलते हुए दिखाई पड़ते हैं या उससे कम वेलोसिटी पे चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो एक तो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से देख सकते हो क्या होना चाहिए इसमें रिजल्ट एंड देन इसका मैथमेटिकल तरीका। अब इसमें क्वेश्चंस करने के लिए एक बात का ध्यान रखोगे कि जो हम मोशंस कंसिडर करते हैं राइट नाउ ऑब्जेक्ट का मोशन जो है जो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में लिया गया है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इन अ डायरेक्शन व्हिच इज पैरेलल टू दिस एक्सिस। दिस इज फर्स्ट केस, मोशन पैरेलल टू एक्सिस। सेकंड केस इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट का मोशन इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा हो। तो फर्स्ट केस इज द मोशन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसका अलग कंसेप्ट होगा और परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस वाले के लिए अलग कंसेप्ट होगा। ये दोनों ही केसेस से डिस्कस कर रहे हैं। कंसेप्ट क्या कहता है देखिए, जो मिरर इक्वेशन है पहले तो बेसिक कंसेप्ट में अगर हम चलते हैं कि वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की अगर हम डेफिनेशन की बात कर लें कि किस तरीके से वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एज ऑब्जर्वर कहीं पर स्टेशनरी हो और कोई और ऑब्जर्वर हमारी तरफ आ रहा हो या हमसे दूर जा रहा हो और वो हमसे राइट नाउ एक्स डिस्टेंस पे है और ये हमसे दूर जा रहा हूँ वेलोसिटी v से, तो इसकी वेलोसिटी में और इस डिस्टेंस में कोई एक बेसिक रिलेशन चलता है। अगर हमसे एक्स डिस्टेंस दूर पर कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट v स्पीड पर ट्रेवल करे तो स्पीड का और इस डिस्टेंस का आपस में एक रिलेशन चलता है काइनेमेटिक्स में, जो कहा जाता है कि स्पीड इज d by dt ऑफ दैट डिस्टेंस स्मॉल x। इससे तो फेमिलियर होगा ना आपको, v इक्वल्स टू dx by dt से। ठीक है, इसमें x क्या चीज है और v क्या चीज है, मतलब सिंबल्स का मतलब समझो, व्हाट इज x एंड व्हाट इज v। ठीक है, तो देखिए मोशन और रेस्ट हमेशा ये कहे गए हैं कि रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है, ये रिलेटिव टर्म्स होते हैं। मतलब कोई चीज हमारे लिए मोशन में हो सकती है और वही चीज दूसरे दूसरे के लिए रेस्ट पे भी हो सकती है। तो रेस्ट और मोशन जब रिलेटिव टर्म्स है दैट मींस कि एब्सोल्युटली डिफाइंड है ही नहीं। तो जो ये हम कह रहे हैं कि ये पर्सन v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है तो हमें ये भी स्पेसिफाई करना पड़ता है कि किसके हिसाब से, मतलब किसके रिस्पेक्ट में ये v स्पीड पर ट्रेवल कर रहा है। तो क्योंकि ये जो डिस्टेंस x है उसका मेजरमेंट मेरे से किया जा रहा है, मतलब अगर मैं एक ऑब्जर्वर हूं और मुझसे x डिस्टेंस दूर पे कोई ऑब्जेक्ट है तो dx by dt, क्योंकि जो x है वो मेजर करने के लिए हमने अपने आप से मेजर किया है, तो dx by dt से जो वेलोसिटी आएगी वो हमारे हिसाब से आएगी, मतलब मेरे रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम v कहेंगे। आ रहा है ये बात समझ में यार?
यस यस सर। ठीक, एक सेकंड बच्चा होल्ड करना जरा। हाँ जी बच्चों, सॉरी। तो ये बात समझो आप कि dx बाई dt मतलब बेसिकली वेलोसिटी को निकालने के लिए, हेलो आवाज आ रही है ना बच्चा? यस सर। हेलो, यस सर। dx बाई dt मतलब जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालते हो तो उसका डेफिनेशन कहता है कि ये डिफरेंशिएशन यानी कि रेट डेरिवेटिव ऑफ सम डिस्टेंस, बट डिस्टेंस का मेजरमेंट आप जहां से करोगे वेलोसिटी उसी के रेफरेंस फ्रेम में कही जाती है। मतलब उसके रिलेटिव कही जाती है, रेफरेंस फ्रेम का मतलब उसके रिलेटिव। तो हम इसी डेफिनेशन को यूज करेंगे और इसी कंसेप्ट का यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। अगर हम ये मान लें कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मिरर के पोल से u डिस्टेंस पर है, तो मिरर इक्वेशन के हिसाब से हम ये निकाल सकते हैं कि इसकी जो इमेज बनेगी वो कितने डिस्टेंस पे बनेगी। तो मिरर इक्वेशन कहती है कि 1/v + 1/u इज इक्वल टू 2/r। सिंपल मिरर इक्वेशन। अगर मैं इसको इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये जो मिरर इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो 1/v को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इट विल बी -1/v² एंड dv/dt। एंड 1/u को डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/u² इंटू du/dt। बट कैपिटल आर क्योंकि कांस्टेंट है, रेडियस तो कांस्टेंट रहेगा, ऑब्जेक्ट चाहे मूव करे या ना करे उससे मिरर का रेडियस तो बदलेगा नहीं। तो r कांस्टेंट है, 2/r कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस कांस्टेंट वैल्यू 0। इसके हिसाब से आपको एक रिलेशन बन जाएगा दैट dv/dt इज इक्वल टू माइनस टाइम्स v²/u² टाइम्स du/dt। और अभी हमने एक समझाया आपको कि जब किसी भी डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करोगे आप, तो उस डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करने पर हमें एक वेलोसिटी मिलती है। सो अगर हम देखें तो ये v क्या चीज है, मिरर इक्वेशन में जो सिंबल v होता है ये बेसिकली एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और ये होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज। बट सिंपल सा लॉजिक है ना यार, डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या इनकम्प्लीट कर नहीं लग रहा आपको? भाई आपसे कहा जाए कि रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, कितना आंसर देंगे इसका? तो रेलवे स्टेशन कितनी दूर है ये तो डिपेंड करता है ना किसके घर से पूछा जा रहा है आपका। यस सर। सबके घर से उसका डिस्टेंस अलग अलग है, यानी कि डिस्टेंस, किसी भी चीज की डिस्टेंस बताने के लिए आपको दो चीजें बतानी पड़ती है, आप किसका डिस्टेंस बता रहे हो और कहाँ से बता रहे हो। तो ये डिस्टेंस ऑफ इमेज हुआ, लेकिन कहाँ से? तो आंसर है दैट इज फ्रॉम द पोल ऑफ अ मिरर। सिमिलरली ये जो u है ये भी एक डिस्टेंस है, बट ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ एंड दैट इज आल्सो फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। तो इसको हमेशा समझो, बहुत बेसिक लेवल पर चीज है कि डिस्टेंस डिफाइन करते वक्त दो चीजें होती हैं, एक तो हम किसका डिस्टेंस बता रहे हैं, दूसरा हम कहाँ से बता रहे हैं। तो जब हम डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी भी आएगी, तो वो वेलोसिटी भी दो चीजों को इन्वॉल्व करेगी, हम किसकी वेलोसिटी बता रहे हैं और कहाँ से बता रहे हैं। तो v सिंस द डिस्टेंस ऑफ इमेज है फ्रॉम द पोल, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एक वेलोसिटी होगी। बट ये वेलोसिटी किस चीज की हुई, तो आंसर होगा दिस इज वेलोसिटी जिसका आपने डिस्टेंस बताया है उसी की वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ऑफ दिस इमेज। और वो डिस्टेंस हम लोगों ने मिरर से बताई थी, तो ये हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, यानी मिरर के रिलेटिव वेलोसिटी। सिमिलरली du/dt, तो u इज अ डिस्टेंस, सो इसका डिफरेंशिएशन है वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी, तो u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये भी डिस्टेंस मिरर से बताई जा रही है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर हुआ, इसी को रिलेटिव वेलोसिटी का नाम दिया जाता है। और वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, राइट, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, इसका भी मतलब समझना होगा आपको, इसका क्या मतलब होता है। तो इसको भी अलग से समझाते थे। मान लीजिए अगर ए ऑब्जेक्ट है और बी ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ऑब्जेक्ट से ट्रेवल करें, ए एंड बी बोथ आर ट्रेवलिंग, और ए ट्रेवल करता है 20 मीटर पर सेकंड से और बी ट्रेवल करता है 30 मीटर पर सेकंड से।
तो अगर कोई पूछे कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना हुआ, बहुत बेसिक डेफिनेशन है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। 10 तो क्या मीटर है, हाँ करते क्या है इसके लिए, जिस वेलोसिटी ऑफ बी, तो जिसकी वेलोसिटी है उसको पहले लिखेंगे 30 और जिसके रिस्पेक्ट में लिखते हो उसमें से आप उसको माइनस कर देते हो, यानी कि -20। इसको हम कह देते हैं 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, जो अगेन सिंपल डेफिनेशन ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी है। यानी कि ये जो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है, इसका मतलब क्या होगा, दिस इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर एंड डी यू बाई डी टी। तो ये कहलाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, उसको नोट करो जल्दी से पहले आप। नोट कर लिया इसको? Yes. यस सर। Yes, sir. डिस्टर्बेंस आज हो गया। तो इमेज वेलोसिटी माइनस मिरर वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर टाइम्स ऑब्जेक्ट वेलोसिटी माइनस मिरर वेलोसिटी। ये आप कह सकते हो कि एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मतलब इस रिजल्ट को याद रखना है। बट साथ में आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये रिजल्ट एप्लीकेबल तभी होता है जब ऑब्जेक्ट का मोशन यानी कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो प्रिंसिपल एक्सिस के एग्जैक्टली पैरेलल है। यानी अगर प्रिंसिपल एक्सिस एक्स है तो वेलोसिटी भी एक्स पर हो, प्रिंसिपल एक्सिस वाई है तो वेलोसिटी भी वाई एक्सिस पर हो। सिर्फ उसी कंडीशन में हम इस रिजल्ट को अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज करेंगे। फॉर ऑल द वेलोसिटीज विच आर पैरेलल टू द एक्सिस, अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू एक्सिस है या फिर वो एक्सिस से कोई एंगल बना रही है 30 डिग्री 40 डिग्री टाइप का, उस टाइम पर ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी। ये सिर्फ तब फॉलो करना होता है जब वेलोसिटी और एक्सिस पैरेलल। और इसमें जो u और v है ये इंस्टेंटेनियसली ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इंस्टेंटेनियसली इमेज का डिस्टेंस, और दोनों सेम इंस्टेंट के होने चाहिए। जिस इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कंसीडर करेंगे एग्जैक्टली उसी इंस्टेंट के करस्पॉन्डिंगली इमेज का डिस्टेंस निकालेंगे। तो हम इस एग्जांपल में करके दिखा रहे हैं आपको। हमें जिस मोमेंट पर वेलोसिटी कैलकुलेट करने को दी गई है उस मोमेंट पर अभी जो ऑब्जेक्ट है वो 60 सेंटीमीटर पर है, मतलब इस मोमेंट पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से 60 है। तो हम इस समय की वेलोसिटी बताएंगे, यानी कि हम इमेज की वेलोसिटी जब बता रहे होंगे तो हम उस समय उस मोमेंट पर बता रहे हैं जिस मोमेंट पर ऑब्जेक्ट मिरर से 60 सेंटीमीटर पे होगा। और कैसे बताएंगे, तो मिरर इक्वेशन लगाएंगे 1/v प्लस 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन -60 इज 2/ द रेडियस -40 एज पर द ऑप्टिकल साइन कन्वेंशन। इसको जब सॉल्व करेंगे तो v की जो वैल्यू मिलेगी हमें वो अराउंड 30 -30 सेंटीमीटर कैलकुलेट करने के बाद। यानी जिस समय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 60 होगा उस समय इमेज की डिस्टेंस 30। तो अब हम यही दोनों डिस्टेंसेस यहाँ पर यूज करेंगे v और u की जगह पर, और सॉल्व करके दिखा रहे हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज जो हमें कैलकुलेट करना है माइनस मिरर की वेलोसिटी। बट प्रॉब्लम ये कहता है कि मिरर रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर 0 इज माइनस v स्क्वायर, v is -30, square of -30 will be 900 divided by u square, u is 60, square of 60 3600। आगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर पर सेकंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विच इज गिवन एट रेस्ट 0। तो फाइनली यहाँ से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 1/4 -1/4 इंटू 4 यानी कि -1 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज में जो नेगेटिव साइन आई है इसका क्या मतलब, तो साइन जो आएगा वेलोसिटी में प्लस या माइनस डायरेक्शन, राइट, कि जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है वो अगर माइनस में आ रहा है तो उसका मतलब सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन होगा। यानी अगर ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से इधर चल रहा होगा राइट साइड पर, तो ये माइनस साइन हमारे आंसर में मुझे ये इंडिकेट करके दे रहा है कि जो इमेज की वेलोसिटी है
यानी इमेज के मूव करने की जो डायरेक्शन है वो ऑब्जेक्ट के मूव करने की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन पे है, और इमेज 30 सेंटीमीटर पे बन रहा है, माइनस यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब पोल के इस तरफ इमेज बन रही, पोल से 30 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी, और इमेज के मूव करने की डायरेक्शन ऑब्जेक्ट के मूव करने की डायरेक्शन के अपोजिट है, यानी इस तरफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से हमारा इमेज ट्रेवल कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन एक बात समझना होगा, ये ऑब्वियस है कि जब ऑब्जेक्ट चलेगा तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा होगा वैसे वैसे ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है 60 ये रिड्यूस होता जाएगा। Yes. तो कुछ ये, हाँ, ये जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है कि इमेज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये उस समय की बात हो रही है जिस समय पर ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर पर है। समय चेंज हुआ यानी कि टाइम चेंज हुआ तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में डिस्टेंस बदल जाएगा, और डिस्टेंस बदलने के साथ इमेज की वेलोसिटी भी बदलती चली जाएगी, भले ही हमारा ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रहा हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये सिचुएशन आपने सॉल्व कर ली, अब मान लीजिए इस सिचुएशन से, ये जो सिचुएशन है इससे कुछ टाइम के बाद, लेट्स से आफ्टर 10 सेकेंड्स, मान लेते 10 सेकंड के बाद, फ्रॉम दिस मोमेंट, और इससे 10 सेकंड आगे चले जाए, तो जब इससे 10 सेकंड आगे जाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट कितना ट्रेवल कर चुका होगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर पर सेकंड ट्रेवल कर रहा है तो 10 सेकंड के बाद ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर मूव कर चुका होगा, और तब ये हमारे उस मिरर से कितने डिस्टेंस पे होगा। तो अगर इन सबको हम कैलकुलेट करें, अभी ये 60 सेंटीमीटर पे है, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है, 10 सेकंड के बाद ये 40 सेंटीमीटर आगे आ जाएगा, यानी कि तब हमारा ऑब्जेक्ट मिरर से करीब 20 सेंटीमीटर पे होगा, या फिर 5 सेकंड कर ले तो 20 सेंटीमीटर आगे होगा तो ये 40 सेंटीमीटर पे हो जाएगा। कोई भी टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। 40 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट आ गया, और मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट अभी भी हमारा उतनी ही स्पीड पे चल रहा है, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से ही मेरा ऑब्जेक्ट चल रहा है अभी भी। तो अब इस समय इमेज की क्या वेलोसिटी होगी? तो इस समय की इमेज वेलोसिटी बताने के लिए मुझे फिर से इमेज का डिस्टेंस पहले निकालना पड़ेगा, और इमेज का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम फिर एक बार मिरर इक्वेशन यूज करेंगे। मिरर इक्वेशन को जो फिर से यूज करेंगे तो 1/v प्लस, नाउ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 40 माइनस 40, 2 बाई रेडियस विच इज माइनस 40, इसको सिंप्लीफाई करके जो v आएगा वो आ जाएगा आपका माइनस ऑफ 40 सेंटीमीटर कैलकुलेट करके। माइनस मतलब लेफ्ट साइड और 40, इसका मतलब जहां ऑब्जेक्ट है वही इमेज बन रही, इसी पॉइंट पर इमेज बन रही। और अब जब हम ये वाला रिलेशन लगाएंगे वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये जीरो है मिरर रेस्ट पे, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। वी भी माइनस 40 है, यू भी माइनस 40 है, मतलब वी और यू बराबर है, तो ये रेशियो 1 आ जाएगी। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है तो इमेज भी 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से चलेगी, और क्योंकि माइनस आएगा आंसर में, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, यानी इस समय ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से लेफ्ट चल रहा हो। तो मतलब ये हुआ कि भले ही हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड ना बदल रही हो, ऑब्जेक्ट की स्पीड यहाँ भी 4 सेंटीमीटर पर सेकंड है, ऑब्जेक्ट की स्पीड आगे भी 4 सेंटीमीटर पर सेकंड थी, लेकिन जब ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर पे था तो हमारा इमेज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड पे चल रहा था, जब ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पे आ गया तो इमेज अब 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रही है, यानी ऑब्जेक्ट के कांस्टेंट स्पीड होने के बावजूद भी हमारे इमेज की जो स्पीड है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। यानी कि जो इमेज की वेलोसिटी है वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या कितना स्लो चल रहा है, वो साथ में इस बात पर भी डिपेंड कर रहा है कि ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूर है। जैसे जैसे मिरर ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस बदलेगा, इमेज की वेलोसिटी ऑटोमेटिकली चेंज होती चली जाएगी, चाहे ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड पर ही क्यों ना चल रहा हो।
क्लियर हुआ पॉइंट यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. एग्जांपल Yes. Yes, sir. अब समझ में आया कि जो v और u है क्या मतलब है इसका? ये जिस पर्टिकुलर टाइम पर आपको इमेज की वेलोसिटी निकालनी है उस पर्टिकुलर टाइम पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और उसी पर्टिकुलर टाइम पर इमेज का डिस्टेंस। नाउ इस एग्जांपल में तो हम लोगों ने ये माना, देखिए ये जनरलाइज रिलेशन है। इस एग्जांपल में तो हम लोगों ने ये माना था कि जो हमारा मिरर है वो स्टेशनरी है, जो हो सकता ना हो, मतलब न्यूमेरिकल्स में हमारे सामने ऐसा जरूरी तो है नहीं कि मिरर हमेशा स्टेशनरी होगा, क्योंकि मिरर प्रैक्टिकली तो हम लोग के टू व्हीलर फोर व्हीलर से अटैच होते हैं, तो अगर हमारी गाड़ी आगे चलेगी तो मिरर भी आगे चलेगी, यानी प्रैक्टिकल केसेस में मिरर्स मोशन में होते हैं। ठीक है, तो मान लिया ये जो मिरर है, सपोज दैट ये जो मिरर है ये आपके टू व्हीलर से अटैच है और आप अपने टू व्हीलर को एक स्पेसिफिक स्पीड पर लेके चल रहे हो। जस्ट फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा मिरर है उसकी वेलोसिटी 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। जस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए ले रहा, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड इज द मिरर वेलोसिटी। और इस मिरर से पीछे जो ऑब्जेक्ट है, जो कि कोई दूसरी व्हीकल हो सकती है जो हमें फॉलो कर रही है, मान लिया ये ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आ रहा है विद इस वेलोसिटी ऑफ से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, और ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में एक स्पेसिफिक मूवमेंट पर डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर, स्पेसिफिक मूवमेंट पे रेडियस अगेन 40 सेंटीमीटर। अब बताइए इमेज की क्या वेलोसिटी होगी? सेम क्वेश्चन, व्हाट इज इमेज वेलोसिटी? सेकंड एग्जांपल हुआ, फर्स्ट एग्जांपल में मिरर को स्टेशनरी माना गया था, सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें मिरर भी मूव कर रहा होगा। नाउ अब इस क्वेश्चन में इस रिलेशन को कैसे यूज करें? तो पहला स्टेप, तो आप मिरर इक्वेशन लगा करके पहले इमेज की डिस्टेंस कैलकुलेट करें, फर्स्ट पार्ट। तो स्टेप नंबर 1 पे हमने को मिरर इक्वेशन लगाई, 1/v प्लस 1/u अगेन -60 एंड इक्वल्स टू 2 रेडियस -40, जिसको कैलकुलेट करके फिर से v की वैल्यू -30 आ जाएगी। नाउ स्टेप नंबर 2, इस रिलेशन को फॉलो करो। वेलोसिटी ऑफ इमेज जो कि कैलकुलेट करना है मेरे को, माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर 4 सेंटीमीटर पर सेकंड इक्वल टू माइनस ये माइनस और v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर, v स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, ये 1/4 आ जाएगा, टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर पर सेकंड माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू ये -2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 यानी 0.5 और ये 4 उधर चला जाएगा, 4.5 आ रहा है, लेकिन ये प्लस में आ रहा है, आपकी क्या मतलब है? पॉजिटिव 4.5, पिछली बार माइनस में था, सेम डायरेक्शन। और इमेज की लोकेशन है 30 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज 30 सेंटीमीटर मिरर की लेफ्ट साइड पर लोकेट होकर के और 4.5 सेंटीमीटर पर सेकंड पॉजिटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब राइट साइड की डायरेक्शन में चल रहा हो। ये भी क्लियर हुआ एग्जांपल, या इसमें डाउट आ रहा है कोई? सर अगर Yes. मिरर उल्टी डायरेक्शन में चल रहा होता तो हम उसका साइन चेंज करते, मान लीजिए मिरर 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से, चलिए उसको भी, ये समझ आया है? ये एग्जांपल समझ में आया? हाँ, इसी में Yes, sir. करके देखते हैं, इसी में कर लो। सपोज मिरर 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से अपोजिट गया होता, तो हम क्या क्या कर रहे होते, हमें कहाँ पर चेंजेस करने पड़ते? देखिए तब आप क्या करते, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस जो मिरर की वेलोसिटी होती, क्योंकि मिरर ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम वेलोसिटी ऑफ मिरर को 4 तो लिखते, बट क्योंकि उसका डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अपोजिट है, तो हम इस 4 के आगे लगा देते हैं माइनस। मतलब कुल मिलाकर के ये हुआ कि इधर की तरफ अगर मोशन है तो पॉजिटिव वेलोसिटी, और अगर मोशन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा तो हम नेगेटिव वेलोसिटी कह देंगे। सीधा सा वेलोसिटी के लिए ये वाला साइन कन्वेंशन लगाएंगे।
यहाँ पर भी वेलोसिटी ऑफ मिरर जिसको 4 रखा था उसको हम -4 करते, तो 4 की जगह अगर हम -4 करते यहाँ पर तो ये प्लस का साइन आ जाता है यहाँ पर। अब ये 6/4 1.5 -1.5 और ये +4 उधर जाके -4 हो जाता है, तो -1.5 और इधर से -4, यानी पूरा आंसर मेरा बन रहा होता -5.5। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेने यार, -5.5 बनता है ये शायद, 4/6/4 Yes, sir. 1.5। अब माइनस आ रहा है, इसका मतलब अब इमेज किधर जाती, माइनस साइन आंसर में आ रहा है, अपोजिट। अपोजिट किसके, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट के। हाँ, सारी चीजें ऑब्जेक्ट के हिसाब से चल रही है, तो अब हमारा इमेज इधर चलेगा, अपोजिट, ऑब्जेक्ट के अपोजिट, और उसकी स्पीड कही जाएगी 5.5 सेंटीमीटर पर सेकंड की। क्लियर हो गया बच्चा, डाउट या अभी भी कंफ्यूजन है कोई? यस सर क्लियर हो। ठीक है, नाउ ये तो हमने कहा कि ये हम जो रिजल्ट आपको बता रहे हैं ना, और जिस रिजल्ट के ऊपर हम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये रिजल्ट तब काम कर रहा होता है जब वेलोसिटीज और एक्सिस पैरेलल हो, पहला वाला केस। नाउ अगर हमारा वेलोसिटी और एक्सिस पैरेलल नहीं है, उस केस में क्या करेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर होते हैं अगर। केस नंबर 2, व्हेन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और मिरर मोशन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, इस केस में क्या करते हैं? देखो इसको भी सॉल्व कर लेंगे यार, मोशन परपेंडिकुलर टू एक्सिस में कौन सी बड़ी बात है। वे हमें लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है। लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कहता है कि जो HI अपॉन HO है इज इक्वल टू माइनस टाइम्स V बाई U, यही फॉर्मूला है लीनियर मैग्निफिकेशन का। यस सर। ठीक है, या फिर इसका मतलब ये जो फॉर्मूला आ रहा है लीनियर मैग्निफिकेशन HI बाई HO इक्वल टू माइनस V बाई U, इसमें से HO को इस तरफ ले जाइए, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। हम इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे, तो DHI अपॉन DT डिफरेंशिएट करने पर राइट हैंड साइड इज इक्वल, इस माइनस को अलग करेंगे। यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते समय हम V अपॉन U और HO ये दो अलग करेंगे, तो एक फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, यानी डिफरेंशिएशन बाय द प्रोडक्ट रूल। यस सर। So that is first function V by U into derivative of the second function minus ये minus इसको बाहर रहने देते plus now the second function into derivative of first function। अब d by dt of V by U में एक बार फिर से आपको रूल लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का, तो डिवीजन वाला रूल, डिवीजन वाला रूल लगाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा HO, नाउ V by U फॉर क्वोशंट रूल जो था वो लगाए, तो इसके हिसाब से यहाँ पर फिर जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिनोमिनेटर बन जाएगा u स्क्वायर इंटू यहाँ पर आएगा u इंटू dv बाई dt माइनस v इंटू du बाई dt। ये रूल्स पता है ना डिफरेंशिएशन के आप लोगों को? यस सर। प्रोडक्ट Yes, रूल, sir. डिवीजन। हाँ, ये dhi बाई dt है। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है क्योंकि ये बड़ा एक्सप्रेशन बनता है। नाउ dhi बाई dt क्या है, ये इन सब का मतलब क्या है, इन सारे सिंबल्स का मतलब समझना पड़ेगा। तो HO भी तो एक डिस्टेंस है, HO भी एक डिस्टेंस ही है। किस चीज की डिस्टेंस है, तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। कहां से है, तो मिरर के एक्सिस से डिस्टेंस है, और कहां से है, HO ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर के एक्सिस से। तो डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन किया गया है, इसका मतलब ये वेलोसिटी हो, तो dHO बाई dt को हम कह सकते हैं कि ये हमारी वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, बट क्योंकि ये डिस्टेंस मिरर से लिया गया था तो ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर कहलाएगी। और वो भी कौन सी वेलोसिटी, एक्सिस के पैरेलल वाली या फिर एक्सिस के परपेंडिकुलर वाली? परपेंडिकुलर। हाँ, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर तो है, लेकिन इसमें जो वेलोसिटी है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले हैं।
तो हम ब्रैकेट में यहाँ लिख दे रहे हैं परपेंडिकुलर एक्सिस वाले। डी एच आई बाई डी टी, एच आई इमेज की डिस्टेंस होती है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द मिरर, तो ये भी हमारा वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, एंड ये भी वेलोसिटीज जो हैं वो एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस की तरफ है। dv बाई dt और du बाई dt को हम समझा चुके हैं आपको, ये क्या थे। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक रिलेशन स्टेब्लिश किया था, वो रिलेशन ये था कि जो dv बाई dt था जस्ट थोड़ी देर पहले, वो था माइनस टाइम्स v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर इंटू du बाई dt। तो अगर वो रिलेशन यहाँ पर ले आए dv बाई dt की जगह पर, ये जो dv बाई dt देख रहे हैं उसकी जगह ये रिलेशन लाए माइनस v स्क्वायर बाई u स्क्वायर इंटू du बाई dt। तो एक स्टेप जरा वर्बली करना है, dv बाई dt को रिप्लेस करेंगे फ्रॉम दिस रिलेशन, तो एक माइनस साइन यहाँ पर अपीयर हो जाएगा, एक माइनस यहाँ भी है, तो वो माइनस कॉमन होकर के बाहर चला जाएगा, और यहाँ dv बाई dt में आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, एक u यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। कुल मिलाकर के यहाँ पे जो टर्म बचेगी आपके पास वो बचेगी v स्क्वायर अपॉन u और du बाई dt यहाँ पर भी, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये v स्क्वायर बाई u प्लस v और बाहर आ जाएगा du बाई dt। आया समझ में क्या किया हम लोगों ने? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो दिस इज माइनस HO, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इनटू और du बाई dt क्या चीज होगा? जो du बाई dt हम देख रहे हैं, u भी तो डिस्टेंस है, ये भी ऑब्जेक्ट का ही डिस्टेंस है मिरर से, तो du बाई dt यानी ये टर्म जो है ये भी हमारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, लेकिन ये पैरेलल टू एक्सिस वाले हैं। इसको ये रिलेशन देखो मेमोराइज आपको तब हो पाएगा जब एक बार खुद से डिफरेंशिएशन करेंगे, तब समझ में आएगा, ये वैसे नहीं हो पाएगा। और इसको मैं इसको सजेस्ट भी नहीं कर रहा कि इसको याद रखो, मैं सजेस्ट ये पहली बात तो क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत रेयर आते हैं, बहुत रेयर आते हैं। पहले इसके पहले वाला केस कॉमन है, बट ये वाला केस कॉमन नहीं है, इसके क्वेश्चन लिमिटेड आते हैं, शायद ही कभी आए। तो फिर भी हम लोग क्योंकि प्रिकॉशनरी लेके चलते हैं कि भाई बाई चांस अगर कभी क्वेश्चन बन भी गया, पेपर डिफिकल्ट भी हो जाए, तो भी हमें पता होना चाहिए कैसे करना है। तो मेरा सजेशन ये है कि क्योंकि इतना बड़ा रिलेशन प्रैक्टिकली याद रख पाना पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको यही से डिफरेंशिएट करके मतलब कि ऑन द स्पॉट डेरिवेशन कर देंगे। अब हम इस रिलेशन का यूज दिखाते हैं आपको। ये रिलेशन बहुत लेंथी है, हम लोग को ही याद नहीं होता, मतलब हमें अगर इस रिलेशन को याद रखना हो तो हम कभी याद नहीं रखते। हम क्या करते हैं, 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, बट हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके ऑन द स्पॉट डिराइव कर लेंगे। चलिए आपको इसका एग्जांपल करके दिखाएं पहले क्या है। सपोज अगेन द सेम मिरर ऑफ द रेडियस ऑफ 40 एंड ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। ये मैं सिर्फ कैलकुलेशंस को रिपीट करने के लिए करता हूँ, टाइम सेव करने के लिए। और दिस टाइम ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। पिछली बार इधर जा रहा था, आपकी परपेंडिकुलर जा रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से। मिरर स्टेशनरी मान लीजिए ना। अब बताएं इमेज की क्या वेलोसिटी आएगी। तो पहला स्टेप तो हमारा सब में एक कॉमन है। फर्स्ट स्टेप तो ये है कि u और v कैलकुलेट करने को, तो u तो डायरेक्टली -60 है और v मिरर वाली इक्वेशन से यूज करने के बाद आ जाएगा -30। तो ये कैलकुलेशन स्किप कर रहे हैं बिकॉज डेटा पहले वाला ही डेटा यूज किया हमने। ये स्टेप 1। अगला स्टेप जो होगा आपके पास वो सिर्फ फॉर्मूले को यूज करने का है। मतलब पहले ये देखा जाता है कि हमारी जो वेलोसिटी दी जा रही है वो एक्सिस के पैरेलल दी जा रही है या एक्सिस के परपेंडिकुलर दी जा रही है, और उस हिसाब से हम एप्रोप्रिएट फॉर्मूला लगाएंगे। क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो हमें ये वाला रिलेशन चाहिए। अब देखो कैसे लगा रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज वो तो कैलकुलेट करना है, माइनस मिरर रेस्ट पे,
खत्म हो गया, इक्वल टू माइनस ये वाला v by u, v by u 1/2 dho by dt, which is velocity of an object 4 centimeter per second, minus velocity of a mirror 0, yes sir, माइनस ये आगे इतना बड़ा टर्म आ रहा है। बट एक बात का ध्यान रखना होता है, ये सब कुछ इंस्टेंटेनियस होता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब स्पेसिफिक मूवमेंट के करस्पॉन्डिंगली हम सब कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। जो आपका मूवमेंट है, मतलब जो डायग्राम है, उस डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए। ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी हाइट ऊपर है या फिर कितनी हाइट नीचे, या फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है। जो डायग्राम बना हुआ है उस डायग्राम में हमारा ऑब्जेक्ट क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, या फिर ये वहीं पर है जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस, दैट मींस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। Sir, on the principal. On the principal axis. ऑन, तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है, दैट मींस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो फिर एचओ कितना होगा? 0, एचओ, हाँ, तो कहता है मतलब एक्सिस के कितना ऊपर या कितना नीचे है ऑब्जेक्ट। तो क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट एक्सिस पर ही है तो एचओ वाली वैल्यू 0, तो ये पूरा सेकंड टर्म जो बड़ा सा टर्म था वो 0। yes sir, तो खत्म हो गया क्वेश्चन। यानी हमारा आंसर आ जाएगा -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब -2 का क्या मतलब हुआ यार? यहाँ पर -2 मतलब फिर से एक बार माइनस साइन आ रहा है इसके आंसर, opposite direction, अपोजिट, यानी कि जो इमेज, हाँ, इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इमेज नीचे जाएगी। ये ऊपर 4 सेंटीमीटर पर सेकंड जाएगा, ये नीचे 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से आएगी। इसको जरा हमें ऑब्जर्व भी करना है, इसको ऑब्जर्व करिए। देखो क्या हुआ इस प्रॉब्लम में, अगर हम मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते तो क्या बनता? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था माइनस टाइम्स v by u, फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। अगर हम वो यहाँ पर कैलकुलेट करते तो क्या बनता? -1/2, माइनस, हाँ, v और u, v एंड u अगर ये यहाँ रखते तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर मैग्निफिकेशन की क्या वैल्यू आती? v -30 और u -60। यहाँ रखो -30 और -60 और एक माइनस यहाँ पर भी, कुल मिलाकर के ये आंसर आता -1/2। yes sir, Yes. Yes, sir. और ऑब्जेक्ट वेलोसिटी है 4 में अगर आप -1/2 मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाइड बाय -1/2, क्या ये डायरेक्टली -2 नहीं आ जाता? yes sir, Yes, sir. Yes, sir. तो अब हम इसको भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो फिर इमेज की जो वेलोसिटी आएगी वो ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली आ जाएगी। जितनी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी है वो और मल्टीप्लाइड बाय द मैग्निफिकेशन, मुझे डायरेक्ट पता चल जाएगा कि इमेज कितने वेलोसिटी पर चलेगी। बट ये चीज सिर्फ तभी होगी जब ऑब्जेक्ट ऑन द एक्सिस हो, क्योंकि ये स्पेशल केस बन रहा ऑब्जेक्ट के ऑन द एक्सिस होने से। क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट ऑन द एक्सिस होने से बेसिकली ये जो एचओ है वो 0 हो जाता है, तो ये पूरा सेकंड टर्म 0 हो जाती है। यहाँ पर एक चीज छूट गई हमसे यार, यहाँ पर एक चीज मिस हो गई है, ये v by u छूट गया है। ठीक है, बोलो भैया। yes sir, आ गया, सर ऐसा सिर्फ तब होगा जब मिरर रेस्ट पे है। नहीं, मेरा रेस्ट पे ना हो, इस यहाँ पर क्या कर रहे हो? देखो ये रिलेशन देखो आप, ये रिलेशन क्या कहता है? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ अ मिरर, इमेज माइनस मिरर इक्वल टू -v by u टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस। अच्छा, ये -v by u है क्या चीज? अगर आप यहाँ ध्यान दो, क्या है -v by? magnification,
मैग्निफिकेशन। तो यही चीज मैग्निफिकेशन है, तो इसको हम मैग्निफिकेशन लिख देते हैं। माइनस वी बाई यू इज एक्चुअली द मैग्निफिकेशन। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। बट ये कंप्लीट रिलेशन नहीं है ना, ये रिलेशन कंप्लीट रिलेशन तो है नहीं, आगे भी तो कुछ है। यस yes sir, स्पेशल केस क्या कर रहे हो आप कि अगर ऑब्जेक्ट ऑन द एक्सिस होगा, ऑब्जेक्ट ऑन द एक्सिस, तो एचओ के जीरो होने की वजह से ये पूरा आगे वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा, इसके आगे का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो उस केस में, जिस केस में कि एचओ जीरो हो, और वो कब जीरो होगा, जब ऑब्जेक्ट ऑन द एक्सिस हो, उस केस में यही रिलेशन हमारे लिए कंप्लीट रिलेशन कहलाएगा। अभी क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है ये चीज? yes sir, हुआ। यस यस सर। चलो मैं यहाँ पर एक बार और करके दिखा देता हूँ। देखो, मान लीजिए हम यू और वी को वैसे ही रखते हैं यार, यू और वी चेंज नहीं करते। सपोज ये जो मिरर है ये मूव कर रहा है, आपका जो डाउट है वो यही। तो मान लेते हैं कि ये मिरर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, मान लीजिए, और अब हमें इमेज की वेलोसिटी निकालनी है। तो देखिए, इमेज वेलोसिटी माइनस मिरर वेलोसिटी, मिरर वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड ऑब्जेक्ट के अपोजिट है, तो मिरर वेलोसिटी की वैल्यू 2 तो रखेंगे, लेकिन क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के अपोजिट जा रहा है तो साइन के हिसाब से -2 होगा। ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन माइनस ऑफ वी बाई यू, जो कि -1/2 आएगा। तो मैग्निफिकेशन इज -1/2 टाइम्स ऑब्जेक्ट वेलोसिटी 4 माइनस मिरर वेलोसिटी -2 है, 4 माइनस -2 +2। अब देखते हैं क्या आंसर आएगा इसको सिंप्लीफाई करके। -5 इमेज वेलोसिटी -5। इसका मतलब इस प्रॉब्लम के अंदर जो इमेज आएगी वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से नीचे जाएगी। पर्टिकुलर देखिए, जब अभी पीछे मिरर को रेस्ट पर माना था तो यहाँ कुछ और आंसर आ रहा था, यहाँ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड आंसर आ रहा था। मिरर में कुछ वेलोसिटी डाल दी तो अब ये आंसर बदल जाएगा, अपने आप ये 5 हो जाएगा। माइनस और प्लस भी अपने आप आपको मालूम चल जाएगा किधर जाना है। बताओ तो आगे बढ़े यार। यस सर। yes sir, यस सर। ठीक है, आगे बढ़े इसके। एक्चुअली हमारे जेई तक के प्रॉब्लम्स में सेकंड टर्म का कभी यूज होता नहीं है, ये हमने बता दिया है। मतलब कई जगहों पर बुक्स वगैरह में तुम्हें ये रिलेशन डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा, बट ये रिलेशन प्रॉपर नहीं, कंप्लीट रिलेशन नहीं है, क्योंकि साथ में ये टर्म भी है। अब मैं कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जहां पर इसको यूज करेंगे। बट उसके पहले ना उसके पहले एक काम करते हैं, जो भी रिजल्ट अभी पढ़ा था उसको जरा समराइज कर लेते क्या है। अगर मोशन पैरेलल टू एक्सिस है, मोशन पैरेलल टू एक्सिस, तो इसके लिए अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले रिजल्ट बनाया था। वो रिजल्ट आया था कि वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर वाज माइनस ऑफ v अपॉन u का स्क्वायर टाइम्स, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था ऑब्जेक्ट वेलोसिटी माइनस मिरर वेलोसिटी। ये इसके पहले वाला रिलेशन था, अभी थोड़ी देर पहले जो किया था। एक रिजल्ट ये है हमारा, when the motion is parallel to the axis। Second case, when the motion perpendicular to the axis हो, motion perpendicular to axis, तो हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन टाइम्स ऑब्जेक्ट वेलोसिटी माइनस मिरर वेलोसिटी। बट ये कंप्लीट नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, इतना जो मैंने लिखा है ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि एक्चुअल डेरिवेशन में इसके आगे भी एक टर्म है।
तो ये स्पेसिफिक हुआ मोशन परपेंडिकुलर टू एक्सिस इन ए स्पेशल केस व्हेन HO 0 यानी कि ऑब्जेक्ट ऑन एक्सिस हो। ये उस स्पेशल केस का रिजल्ट हुआ जब ऑब्जेक्ट एक्सिस पे ही होगा तब। अदरवाइज हमें एक नया टर्म ये जो दिख रहे हो आप ये भी ऐड करना होगा। ये तीसरा केस हो जाएगा। इस पर इसमें डिटेल में नहीं जाते ना हम लोग, क्या कोई बुक वाले नहीं जाते या कोई असाइनमेंट्स नहीं जाती, क्योंकि ये बहुत रेयरेस्ट है, बहुत ही रेयरेस्ट है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक्सट्रीम डिफिकल्ट पेपर जब कभी बनता है या बनेगा तो उसके अंदर ही इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो वो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर आपको, मतलब अब अगर आप वैसे नोट्स में जाओगे तो मोशन परपेंडिकुलर टू एक्सिस व्हेन ऑब्जेक्ट इज अबव और बिलो द एक्सिस। ये ऑन द एक्सिस वाला है, ये अबव और बिलो, तो इसका रिजल्ट काफी बड़ा हो गया ना। तो अब हम इस रिजल्ट को ऐसे लिख देते हैं, इमेज वेलोसिटी माइनस मिरर वेलोसिटी इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी माइनस मिरर वेलोसिटी। जो रिलेशन ऊपर लिखा है वही रिलेशन है बट इनकम्प्लीट था, इसमें नया टर्म और आएगा माइनस HO V स्क्वायर प्लस UV अपॉन U क्यूब एंड देन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी माइनस मिरर वेलोसिटी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। और ये जो वेलोसिटीज है ये पैरेलल टू द एक्सिस वाली, तो इतना कौन याद रखेगा भाई? इतना बड़ा फॉर्मूला कौन याद रखे जाएगा? मतलब हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर बाई चांस ये क्वेश्चन आ भी गया तो ये मान के चलो कि इस क्वेश्चन से रैंक डिसाइड नहीं, सिलेक्शन डिसाइड होगा, क्योंकि ये सबका गलत होगा। आप टॉप 100 रैंक को छोड़ दीजिए, वो तो कर ले जाएंगे, या टॉप 200 रैंक, उसके अलावा कोई नहीं करने वाला है। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं फिर से। चलो एक एग्जाम्पल और देते हैं, एक दो एग्जाम्पल्स और दिखाते हैं आपको। जस्ट ये नोट्स में ऐड कर लो, है ना, नोट्स में ले बना लेते। फूल हो गया। मान लें एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, अब थोड़ा सा डिस्टेंस बदल देते हैं, ऑब्जेक्ट की 30 सेंटीमीटर कर देते हैं, रेडियस है 40, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 है, और मान लीजिए ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो प्रिंसिपल एक्सिस से कोई एक एंगल सबटेंड कर रही है, सपोज 37 डिग्री का एंगल, और ये वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है। लेट्स से कि जो हमारा मिरर है ये भी ट्रेवल कर रहा है, या अभी सिंपल रखते हैं, मिरर को स्टेशनरी रखो आप इस एग्जांपल में, अगले वाले एग्जांपल में उसमें भी वेलोसिटी डाल देंगे। तो इस मोमेंट पर इमेज की क्या वेलोसिटी आएगी? सीधा सा क्वेश्चन, इस मोमेंट पर इमेज वेलोसिटी एट दिस मोमेंट। तो पहले तो अपने आप से क्वेश्चनिंग करो, अपने आप से क्वेश्चनिंग, मतलब जब सामने असाइनमेंट्स हो या पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो अपने आप के से हमको सेल्फ क्वेश्चनिंग ये करनी है कि हम लोगों ने जो थ्योरी पढ़ रखी है उसमें मोशन पैरेलल टू द एक्सिस पढ़ रखा है और ये मोशन परपेंडिकुलर टू एक्सिस पढ़ रखा है। पैरेलल और परपेंडिकुलर के ही रिजल्ट्स हम लोगों ने पढ़े हुए। क्या ये वही केस है? क्या ये मोशन एक्सिस के परपेंडिकुलर है या फिर ये मोशन एक्सिस के पैरेलल है? तो क्लियर आंसर हुआ कि ना तो ये परपेंडिकुलर है ना तो ये पैरेलल है। तो ऐसे में हमारा पहला स्टेप क्या हो जाता है? वेलोसिटीज को रिजॉल्व करने का। यस सर। फर्स्ट स्टेप, क्योंकि हमें अपनी जो थ्योरी पढ़ी है उस थ्योरी से मैच करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स, जब कंपोनेंट्स करेंगे तो 10 cos 37 इधर आएगा। यस सर। कितना हो जाएगा? 10 cos 37, cos 37 8 नहीं, cos 37 4/5 होता है। तो इस तरफ हमारा 8 आएगा और इधर की तरफ जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा वो 6 आएगा। पहला स्टेप। अब इसके बाद हम अपनी थ्योरी पे आए, उसमें पहले हमने v कैलकुलेट किया मिरर इक्वेशन लगा करके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30, रेडियस एज पर द साइन कन्वेंशन -40 है, मिरर इक्वेशन लगाएंगे और हम v कैलकुलेट करेंगे।
तो वो हम आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं। v जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो -60 आ जाएगा बाय मिरर इक्वेशन। करके देख लेना इसको। अब आते हैं, यानी कि 60 सेंटीमीटर पीछे कहीं इमेज बनी, अब उसका मोशन चेक करना है। तो उसके लिए पहला रिजल्ट, पैरेलल टू एक्सिस 6 और 8, ये जो दो कंपोनेंट्स हैं, इनमें से कौन सा कंपोनेंट एक्सिस के पैरेलल वाला है? मिरर की जो एक्सिस है 8 वाला, यानी यहाँ पर हम जो वेलोसिटी लगाएंगे वो 8 वाली। अब सुनो कैसे। इमेज वेलोसिटी माइनस ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, सॉरी मिरर वेलोसिटी। तो मिरर को तो हम लोगों ने रेस्ट पे माना हुआ है 0, इक्वल टू माइनस v² बाई u², v -60 u -30, v बाई u हो गया 2, उसका स्क्वायर और माइनस, यानी कुल मिला के -4। और ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, यहाँ पर केयरफुल रहिएगा, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी का मतलब उसका वो वाला कंपोनेंट जो एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि 8 माइनस मिरर वेलोसिटी। कुल मिलाकर के यहाँ पर आंसर जो बन जाएगा वो -32 बन जाएगा। यस सर। -32 कहने का मतलब ये होगा कि जो इमेज की वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के अपोजिट है। तो यानी अगर ऑब्जेक्ट 8 से इस तरफ जा रहा था और आंसर -32 आ रहा है, तो इमेज की वेलोसिटी जो पैरेलल टू एक्सिस होगी वो 32 होगी। 32 सेंटीमीटर पर सेकंड इमेज की वो वेलोसिटी है जो एक्सिस के पैरेलल है, बट ये कंप्लीट वेलोसिटी नहीं है। अब हमें एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले के लिए भी चाहिए। तो पहले हमने पैरेलल टू द एक्सिस वाला कैलकुलेट किया, अब हम परपेंडिकुलर टू एक्सिस वाला कैलकुलेट करेंगे। तो परपेंडिकुलर टू एक्सिस वाले के लिए अलग फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस मिरर वेलोसिटी जो कि 0 है, इक्वल टू मैग्निफिकेशन जो कि माइनस ऑफ v बाई यू होता है। मैग्निफिकेशन माइनस टाइम्स v बाई यू, वो आएगा -2 टाइम्स ऑब्जेक्ट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू एक्सिस वाली माइनस मिरर वेलोसिटी। इससे जो आंसर आएगा ये -12 आएगा। माइनस में फिर आ गया आंसर, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट का मोशन है परपेंडिकुलर टू एक्सिस उसके अपोजिट साइड पर, यानी कि ये इमेज नीचे की तरफ 12 सेंटीमीटर पर सेकंड से आएगी। तो अब हमारे इमेज की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, उल्टा करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी उसके कंपोनेंट्स किए, फिर हमने इमेज की वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकाले, अब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे बाय द सिंपल वेक्टर लॉ। 12 और 32 का जो रिजल्टेंट होगा, जो कि हमारी टोटल वेलोसिटी होगी इमेज की, यानी कि नेट वेलोसिटी, ये शायद आप लोग खुद भी कर सकते हो यार। दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का जब रिजल्टेंट कैलकुलेट करना होता है वेक्टर का यूज करके, तो ये 12² प्लस 32 का स्क्वायर, यस सर। इतने सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी आएगी। अभी मेरे ख्याल से तुम लोग इसमें खुद अपनी समझ सकते हो कि अगर मिरर में वेलोसिटी रही होती तो उससे क्या फर्क पड़ गया होता, मतलब कहाँ कहाँ पर हमारे कैलकुलेशंस करने के तरीके में चेंज आता है। अगर मान यस लीजिए सर। तो ये, हाँ, ये जहां जहां हम 0 लिख रहे हैं ना, ये 0 बेसिकली इस टर्म की जगह लिख रहे हो, वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो अगर मिरर में भी कुछ वेलोसिटी होती तो हम यहाँ पर कुछ कंसिडर कर लेते उसी हिसाब से। बट बच्चा, हम लोग बता रहे पास्ट एक्सपीरियंस और प्रीवियस ईयर के पेपर्स का हम लोगों ने एनालिसिस किया हुआ है, तो ऐसे इतना डिफिकल्ट आया नहीं है कभी। अभी तक तो नहीं आया इतना डिफिकल्ट, और जिस तरीके के हालात हैं उस तरीके के हालात में ये लग रहा है कि आगे भी पेपर आसान ही बनेंगे, डिफिकल्ट नहीं बनेंगे। ये जो कोरोना पीरियड है इसमें एक तो फायदा है कि पेपर्स का डिफिकल्टी लेवल लो हो रहा है, कम होता जा रहा है। और जितनी डिटेलिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर इतनी डिटेलिंग में तुम लोग भी साथ साथ रिवाइज करते रहो तो गारंटीड है कि इसके बियॉन्ड एक क्वेश्चन आएगा भी नहीं। क्या है इसको अभी यार बताओ। यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलिए अब प्रिपेयर तो करेंगे हम उसके लिए भी। सुपर वर्स्ट कंडीशन, सुपर वर्स्ट कंडीशन का मतलब बहुत ही खराब पेपर, घटिया पेपर इसको बोलते हैं। अब वो घटिया पेपर ये है
जल्दी से हम सेम वैल्यूज यूज कर लेते हैं 40। चलिए ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। अब की बार ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं है, ऊपर है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कुछ 10 सेंटीमीटर ऊपर है, रेडियस 40 है, और ये ऑब्जेक्ट एक्सिस के पैरेलल चल रहा है। ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द एक्सिस मूव कर रहा है विद 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब बताओ इमेज की क्या वेलोसिटी होगी। तो कंपोनेंट करने की जरूरत तो है ही नहीं मेरे को, क्योंकि डायरेक्टली जो वेलोसिटी दी जा रही है वो एक्सिस के पैरेलल दी जा रही है, तो कंपोनेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सीधे सीधे फॉर्मूले पे जा रहे हैं। बट फॉर्मूले पे जाने से पहले यू और वी कैलकुलेट करना हमेशा रहेगा। तो उसके लिए ये यू है, हम 60 सेंटीमीटर रखते हैं, तो ये वाला स्टेप हम बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे। u -60 है और v कैलकुलेट करके -30 आ जाएगा। चलिए पहले वाले फॉर्मूले पर, ये देखिए इमेज 30 सेंटीमीटर पे बनेगी। अच्छा, इसमें इमेज को लोकेट भी कर देते हैं ना। इमेज कैसे दिखाओगे आप इसमें, कहां पर बनेगी? ऑब्जेक्ट तो 60 सेंटीमीटर पे है, ये डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है, इमेज का डिस्टेंस 30 आ रहा है। तो ये बात बताओ, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो इमेज हमारा कहां पर बनेगा? प्रिंसिपल एक्सिस पर बनेगा, या प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा, या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा? ऊपर। तो नहीं, इसी का आंसर मैग्निफिकेशन से आता है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से 10 सेंटीमीटर ऊपर है, तो इमेज ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, मतलब इरेक्ट बनेगी या इन्वर्टेड बनेगी? तो इसका Yes, आंसर मैग्निफिकेशन से आएगा। मैग्निफिकेशन जब हम कैलकुलेट करेंगे बाय द फॉर्मूला माइनस टाइम्स v बाय u करके, माइनस टाइम्स v बाय u, तो मैग्निफिकेशन -1 माइनस हाफ। मैग्निफिकेशन के नेगेटिव साइन का क्या मतलब होता है? Real. मैग्निफिकेशन में इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन के नेगेटिव साइन का मतलब इन्वर्ट, यानी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से 10 सेंटीमीटर ऊपर है, तो माइनस में मैग्निफिकेशन होने की वजह से इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाएगी। और 1/2 जो आता है इसकी वैल्यू, इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर ऊपर है, तो 1/2 उसका मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर, यानी 30 सेंटीमीटर इधर और 5 सेंटीमीटर नीचे इमेज बनेगी। ये पॉइंट आया समझ में, इमेज की लोकेशन जो है। yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये कैसे पता लगाते हैं कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनना है या ऊपर बनना है? ये डिपेंड करता है कि इरेक्ट इमेज बनानी है कि इन्वर्टेड इमेज बनानी है, और ये डिसाइड होता है मैग्निफिकेशन के साइन से। और मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो इस हाइट को कैलकुलेट करने में काम आती है, कि ऑब्जेक्ट अगर 10 सेंटीमीटर की हाइट पर है तो इमेज कितनी हाइट पर होगा। अब पहला पार्ट है ये मोशन पैरेलल टू द एक्सिस। मोशन पैरेलल टू एक्सिस, इसके लिए अपना फॉर्मूला देखते हैं। इमेज वेलोसिटी माइनस मिरर वेलोसिटी, स्टेशनरी मिरर है, इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई यू का स्क्वायर, जो कि -1/4 आएगा। यहां से चेक कर सकते हैं v बाई यू और माइनस ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। बट ध्यान रखना पैरेलल टू द एक्सिस, ऑब्जेक्ट का पैरेलल टू द एक्सिस 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, -0, यानी कुल मिलाकर के आंसर आ जाएगा आपका -1। -1 आने का मतलब ये हुआ कि जो इमेज है वो एक्सिस के पैरेलल में, -1 मतलब कि ऑब्जेक्ट के मूव करने के अपोजिट, यानी कि इधर की तरफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से इमेज चलेगी। अब सेकंड पार्ट, मोशन परपेंडिकुलर टू एक्सिस। चलिए इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा, कैसे मोशन पर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट एक्सिस पर नहीं है। ये वर्स्ट केस हमने बताया आपको, प्रॉब्लम का सबसे वर्स्ट केस है, तो इसमें हमको ये वाला रिजल्ट लगाना पड़ेगा। थर्ड नंबर पे जो लिखा है, ये थर्ड नंबर का पूरा रिजल्ट क्या है? इमेज वेलोसिटी माइनस मिरर वेलोसिटी 0,
मैग्निफिकेशन -1/2 ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। बट ये कौन सी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी? परपेंडिकुलर। हाँ, यहाँ पर ये जितने भी टर्म आप देख रहे हो ये परपेंडिकुलर एक्सिस वाले हैं, ये भी जो है परपेंडिकुलर वाला है। तो क्या परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑब्जेक्ट में कोई वेलोसिटी है यहाँ पर? नो सर। नहीं है, तो इसका मतलब ये टर्म भी 0 आएगा। माइनस HO ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर ऊपर 10 V स्क्वायर 900 प्लस U इंटू V प्लस U इंटू V 1800 प्लस 900 2700 और डिनोमिनेटर में U क्यूब, तो 2700 और नीचे 60 का क्यूब। सिक्सटी इंटू 60 एक मिनट देखें स्क्रीन। देन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी यहाँ पर पैरेलल टू एक्सिस वाला है। ऑब्जेक्ट वेलोसिटी पैरेलल टू एक्सिस इज 4 माइनस मिरर वेलोसिटी जो कि 0। तो इससे जो आंसर बनेगा वो 2 0 वहां से जो भी कुछ आएगा, थोड़ा कैलकुलेटर चाहिए होगी इसके लिए। 2700 अपॉन 60 इंटू 60 इंटू 60, ये 3 0 तो जगह, ये 27 अपॉन 216 और उधर 4, यानी कि 27 अपॉन 54 हाफ आ रहा है, माइनस हाफ आ रहा है, माइनस हाफ। तो माइनस हाफ का क्या मतलब है यार? परपेंडिकुलर टू एक्सिस माइनस हाफ आ रहा है, तो माइनस हाफ का मतलब यहाँ पर सिर्फ ये है सर प्लस हाफ आ रहा है। ये माइनस हाफ इंटू 0 तो 0 हो गया। तो नीचे -60 का क्यूब है ना, तो माइनस आएगा नीचे। अच्छा U क्यूब, ओके ओके, नेगेटिव नंबर का क्यूब करेंगे तो एक माइनस यहाँ पर भी आएगा। यस सर। हाँ ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस हाफ हो गया। ठीक है, ठीक है। प्लस हाफ का मतलब किधर हुआ करिए? पॉजिटिव वाले, मतलब कि इमेज ऊपर जाएगी ऐसे। ऊपर की तरफ हाफ। सर तो रिजल्टेंट, हाँ जी बच्चे। सर जब कोई ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है तो इमेज क्यों कर रही है? हाँ ये बात बिल्कुल सही है, यही समझाने के मैं कहा ना, इसीलिए वर्स्ट केस कह रहा हूँ कि ये क्यों हो रहा है कि जब हमारे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं था तो इमेज में कैसे आ गया, अभी समझा रहे हैं इसको। फिलहाल इसका आंसर आएगा 1 और ये हाफ। रिजल्टेंट लाओगे स्क्वायर रूट ऑफ नेट वेलोसिटी अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर। तो इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन में इस क्वेरी का आंसर कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब ये हमारा पैरेलल टू एक्सिस चल रहा है तो ये पैरेलल टू एक्सिस और परपेंडिकुलर टू एक्सिस दोनों कैसे चल सकता है। और ज्यादातर स्टूडेंट्स में ये गलती होनी है, अगर ये पेपर आएगा तो 100% तय है कि 95% से ज्यादा 96% ज्यादा लोग इस वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे ही नहीं। उसका आंसर दिखा रहा हूं, देखो चलिए जरा नोटिस करो, ये सब हटा देते हैं। चलिए इस समय ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर पे है, हम लोग रे डायग्राम्स बनाते हैं। इमेज बनाने का तरीका क्या है, इमेज फॉर्मेशन का मेथड क्या है? देखो आप ऑब्जेक्ट से एक रे लेके जाओगे पैरेलल, रेडियस 40 है, ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं पर होगा और फोकस यहाँ कहीं पर होगा। एक रे हम ऑब्जेक्ट से पैरेलल गए जो कि हम इसको फोकस से पास कराएंगे, और एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाएगी। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाती है वो रे सेम पाथ पर वापस आ जाती है।
और दोनों रेज जहां पर इंटरसेक्ट हो रही है ये पॉइंट हमारा इमेज पॉइंट है। ऐसे ही मिरर्स में इमेज फॉर्म की जाती है। तो एक तो क्लियर हो गया कि इमेज जो है वो एक्सिस के नीचे बनता, जो कि मैग्निफिकेशन के साइन से भी कन्फर्म आ रहा था, रे डायग्राम से भी कन्फर्म हो रहा है, रे डायग्राम से भी मालूम चल रहा है कि इमेज नीचे की तरफ आएगी, ऑब्जेक्ट ऊपर है। बट क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ये ऑब्जेक्ट हमेशा यही तो रहेगा नहीं। अगर ये ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर पर सेकंड इधर भाग रहा है तो कुछ टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो चुका होगा, उस समय का रे डायग्राम देखो। सेम ऑब्जेक्ट अगर थोड़ा सा और आगे शिफ्ट कर दें, यहाँ कहीं पे कर दें, थोड़ा फॉरवर्ड शिफ्ट कर दें इसको, ऑब्जेक्ट कुछ टाइम बाद, तो अब इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा? अब यहां से एक रे पैरेलल जाएगी और फोकस से ही जाएगी वो। दूसरी रे, क्योंकि अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं दिखा रहे तो हम दूसरी रे पोल पर दिखा देते। नाउ द सेकंड रे पोल के पास गई और वो पोल से उतने एंगल पर नीचे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ ऐसे हो जाएगा। आ रहा समझ में आता क्या? यस सर। Yes. अब इमेज यहां बन गई, तो ऑब्जेक्ट तो सिर्फ फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ था, ना ऊपर शिफ्ट हुआ ना नीचे शिफ्ट हुआ, बट वो फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ। बट इमेज की शिफ्टिंग देखो आप, शिफ्टिंग ऑफ इमेज, ये लेफ्ट साइड भी शिफ्ट हुआ, डाउनवर्ड भी शिफ्ट हुआ, 2 डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। तो इसका मतलब अगर ये सिर्फ पैरेलल टू एक्सिस चलेगा तो ये पैरेलल टू एक्सिस के साथ साथ परपेंडिकुलर टू एक्सिस भी शिफ्ट हो रहा है। यस इसलिए ये विद रे डायग्राम से कि ये 2 डायरेक्शंस में ट्रेवल करेगा, एक एक्सिस के पैरेलल और एक एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अभी आया समझ में? यस सर। अच्छा, बाकी चलो, बट ये मैंने कहा ना ये डिफिकल्ट है यार, इसको तो अब छोड़ ही देते हैं, मतलब इस पर क्वेश्चन ज्यादा करने का कोई मतलब नहीं और आता भी नहीं है, इसलिए इसकी टेंशन ना लें। बट क्या है कि एक बार इसलिए कर देते हैं कि एक बार करे रहने से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमारा हाई रहता है कि हाँ हमने ये भी कर रखा है, डर कम लगता है। ठीक है भाई? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके जी। नाउ एक बहुत ही स्पेशल केस, बहुत ही स्पेशल केस में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है और जो मैंने ऑब्जेक्ट लिया है वो पोल के काफी ज्यादा क्लोज है, ऑब्जेक्ट ओ वेरी वेरी क्लोज टू द पोल। बहुत क्लोज, मतलब एक तरीके से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 है, ऑब्जेक्ट को पोल पे ही मान सकते हैं, लगभग पोल पे मान लें। और ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए एक पर्टिकुलर वेलोसिटी 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है। लेट्स से कि मिरर भी चल रहा है आपका, मतलब मिरर भी आपका 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है। अब इसके इमेज की क्या वेलोसिटी आएगी? तो हम जो इस पर्टिकुलर केस को डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी क्लोज टू द मिरर, वेरी वेरी क्लोज से क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच जाने से क्या हो जाएगा, मिरर के बहुत ज्यादा क्लोज आने से U0। U0। तो इस केस में अगर U0 हो तो V भी 0 आएगा। यस सर। और उस केस में जब V बाई U निकालेंगे तो ये 0 बाई 0 फॉर्म आएगा। 0 बाई 0 फॉर्म मैथमेटिकली डिफाइंड नहीं है। Yes. Yes. भाई जब देखो इसमें U0 हो गया, U टेंडिंग टू 0 हो गया, तो हमारा मिरर इक्वेशन कहता है कि 1 बाई V प्लस 1 अपॉन 0 बिकॉज U टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू 2 बाई R। तो इससे हम मैथमेटिकली ये भी प्रूव कर सकते हैं कि V इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0। 0 बाई 0
डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते? यस सर। नहीं कर सकते हैं, देखिए कर सकते हैं। इसको दूसरे लैंग्वेज से देखो ना, जब u टेंडिंग टू 0 होगी, मान लो इस मिरर की रेडियस 40 सेंटीमीटर है, तो हम इसको दूसरे वे में भी तो कह सकते हैं यार। सेकंड वे में क्या कह सकते हैं कि सिंस 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r, दिस u is very small tending to 0. This is also very small tending to 0. For example, object distance 1.1 millimeter है, suppose that object distance 0.1 millimeter है and radius 40 centimeter, which is 400 millimeter. u से कितने टाइम्स ज्यादा है? 0.1 मिलीमीटर से 400 मिलीमीटर का कंपैरिजन करा जाए तो क्या ये 4000 टाइम्स से ज्यादा नहीं होंगे? यस सर। यस सर। यानी कि r इतना ज्यादा है, रेडियस इतनी बड़ी हो गई कि इन कंपैरिजन टू u by 1/u, इन कंपैरिजन टू 1/u, 2/r को हम टेंडिंग टू 0 मानेंगे। इन कंपैरिजन टू u 1/u एब्सोल्युटली 0 नहीं है। देखिए u जब बहुत छोटा होगा, u की वैल्यू बहुत बहुत छोटी हुई तो 1/u बहुत बड़ा नंबर आएगा। यस सर। और r जब बहुत बड़ा नंबर है तो 2/r बहुत छोटा नंबर आएगा। तो यानी 1/u इज मच लार्जर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1/u इज वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू 2/r। यस सर। सो हम Yes. 2/r को नेग्लेक्ट कर देंगे। 2/r नेग्लेक्ट कर दे तो क्या बन जाएगा? ये मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन से साथी 2/r को नेग्लेक्ट कर दो। 2/r को नेग्लेक्ट करते ही हमारा रिलेशन क्या बनेगा? नेग्लेक्टिंग 2/r मतलब इसको 0 मान ले। अगर ये चीज 0 मान ले, 2/r इज 0, तो हमारा रिलेशन बनेगा 1/v इक्वल टू -1/u, यानी कुल मिला के बनेगा v इक्वल टू -u। Yes. यस सर। क्या मतलब हुआ कि इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और माइनस साइन का मतलब क्या हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट पे है तो इमेज बैक पर होगा। यस सर। ये प्रॉपर्टी कौन से मिरर में आती है भैया? जहां ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होते हैं, और जितना अगर ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट पर है तो इमेज मिरर के बैक पर बनेगी। ये प्रॉपर्टी कौन से मिरर में आती है? सेम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड सेम इमेज डिस्टेंस, Plane में. प्लेन मिरर। यानी कि नाउ दिस स्फेरिकल मिरर विल एक्ट लाइक अ प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर विल बी एक्टिंग लाइक अ प्लेन मिरर। वैसे तो वो स्फीयर है बट वो एक एक्टिंग कर रहा है वहां पर, और वो एक्टिंग ऐसे कर रहा है जैसे कि मैं प्लेन मिरर। ये काम तब होता है जब ऑब्जेक्ट मिरर के काफी ज्यादा क्लोज है। यस सर। और ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। देखिए अर्थ का रेडियस कितना है? रेडियस ऑफ अर्थ हम सबको पता है कि 6400 किलोमीटर है, यस सर। और अर्थ स्फेरिकल प्लेनेट भी है। हमने और आपने कितनी बार उसको स्फीयर की तरीके से नोट किया है? अपने आसपास की जमीन अगर आप देखो तो कितनी बार वो स्फेरिकल जमीन दिखती है आपको? हम जहां तक नजर दौड़ाएंगे हमें सब तरफ तक वो हमें एक प्लेन सरफेस दिखता है। तो ये कैसे मालूम चला, किसको मालूम चला कि अर्थ स्फेरिकल प्लेनेट है? भाई कौन सी फोटोग्राफ में अर्थ स्फीयर दिखेगी आपको? तो जब आप फोटोग्राफ लेंगे नासा वगैरह के या इसरो वगैरह के सैटेलाइट्स के थ्रू, जो अर्थ से काफी दूर है, तो अर्थ की स्फेरिकल पिक्चर आएगी। बट हम लोग जमीन पे खड़े 5-6 फीट के आदमी, हम लोग 5-6 फीट के आदमी, मतलब हम लोग की हाइट अर्थ के रेडियस के कंपेयर में कुछ नेग्लिजिबल है। यस। तो हम लोग क्योंकि अर्थ के सरफेस से इतना क्लोज हैं, हम लोग अर्थ के सरफेस पे ही है, क्लोज के अर्थ के सरफेस पे ही खड़े होते हैं। तो अर्थ जो कि वैसे तो थ्योरी में तो स्फीयर है लेकिन हमें प्लेन दिखता है। सेम ऑब्जेक्ट इस स्फीयर के इतना नजदीक पहुंच चुका है, वेरी वेरी क्लोज का मतलब ऑब्जेक्ट स्फीयर के इतना नजदीक है कि उसको ये स्फीयर दिखेगा ही नहीं, उसको ये मिरर एज अ प्लेन मिरर ही दिखेगा, और प्लेन मिरर वाली कैरेक्टरिस्टिक्स ही फॉलो होंगी।
और जब प्लेन मिरर वाली कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो हो जाएंगी तो प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस बराबर होते हैं, मैथमेटिकली भी और नॉन मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं। v इक्वल टू माइनस यू, और ऐसी कंडीशन में हमारा ये रिलेशन क्या बन जाएगा, देखिए नाउ इस कंडीशन में नाउ इमेज वेलोसिटी माइनस मिरर वेलोसिटी 5 equal to, because it is now like a plane mirror, it is now like a plane mirror where v and u are equal, v equals to u, तो ये 1 हो गया, बाहर एक माइनस साइन, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी 4 माइनस मिरर वेलोसिटी 5, कुल मिलाकर के अब इसके बाद जो इमेज वेलोसिटी आएगी वो -1 और 1 +1 और -5 उधर चला गया, 6 आ जाएगी। चेक कर लो इसे आप। और क्योंकि ये प्लेन मिरर की तरह काम कर रहा है तो अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज इस तरफ आएगी सेम डिस्टेंस पे, और इमेज की वेलोसिटी 6 आ रही है, यानी कि इमेज इसी डायरेक्शन में 6 सेंटीमीटर पर सेकंड से चलेगा। तो यानी किसी भी स्फेरिकल मिरर के बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच गए, अगर आप इतना क्लोज आ गए कि वो हमें स्फीयर की बजाय अब प्लेन दिखने लगा, तो उस टाइम पर आप v और u को, मतलब v बाई u को 1 कर लेना, स्पेशल केस है ये। सर ठीक है, हाँ जी बोलो। सर ये प्लेन मिरर की तरह काम करते हैं तो प्लेन मिरर वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते? लगा लो, उससे भी आ जाएगा। तो प्लेन मिरर के फॉर्मूले में क्या बताया गया था, देखिए पहले तो इससे आगे आंसर आपका, उसके बाद देखो प्लेन मिरर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था वो बता देते हैं आपको। प्लेन मिरर में ये बताया गया था कि ऑब्जेक्ट और इमेज, जब ऑब्जेक्ट और इमेज को देखा जाता है तो जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट चलता है उसी स्पीड से इमेज अपोजिट चलती है 4। यस। और मिरर के बारे में क्या कहा गया था कि अगर मिरर चले तो Twice इमेज चलती है सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में डबल, ट्वाइस डबल। तो 5 का डबल इधर 10 हो गया। तो अब नेट वेलोसिटी क्या आई, 60 सेंटीमीटर। सेम ही आंसर आएगा यार। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि आप इसको प्लेन मिरर में लगा लेना, ये रिजल्ट जो स्फेरिकल मिरर के लिए पढ़ रहे हो ये भी प्लेन मिरर में भी काम कर जाएगा, वहां पर v बाई u को 1 कर लेंगे। हम उल्टा बोलना चाह रहे थे कि रिलेशन जो एक्सिस के पैरेलल वाला हम लोगों ने यूज किया है यहाँ पर, वैसे तो ये स्फेरिकल मिरर के लिए है लेकिन इसको हम प्लेन मिरर में भी लगा सकते हैं v इक्वल टू u करके। यस। ठीक है बच्चे, यस 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 सर। सही है। मतलब सिर्फ अभी आप ध्यान रखो, ये जो ऊपर के 2 रिलेशन है, तीसरे वाले की हम बात नहीं करेंगे, ये 2 रिलेशन जनरलाइज है, ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी काम करते हैं, कॉन्केव मिरर के लिए भी काम करते हैं और इवन प्लेन मिरर में भी काम करते हैं, अगर हम प्लेन मिरर में u इक्वल टू v कर दे तो इससे क्या होता है, इस तरीके से पढ़ाई करने से क्या होता है यार कि मल्टीपल फॉर्मूले नहीं पढ़ने पड़ेंगे, हम प्लेन मिरर का अलग फॉर्मूला पढ़ेंगे, स्फीयर के लिए अलग पढ़ेंगे, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। इससे अच्छा है कि हमने पढ़ लिया, ये 2 रिलेशन हमने पढ़ लिया, अब आपके पास कोई भी मिरर आ जाए सॉल्व कर लेना उसे। ठीक है, यस यस यस। यस। ठीक है।